हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज 31 दिसंबर 2022 है। सब लोग पार्टी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और मैं यहाँ ऑफिस में बैठ के एक वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ी जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। डैनियल खानेमन की बुक है। बहुत अच्छी बुक है क्योंकि ये बुक में से कुछ चीजें मुझे ऐसे लग रही है कि आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है, जो इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको कुछ काम आ सकती है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं अविनाश निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस किताब में एक बहुत बेहतरीन बात कही गई है कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग। जब भी कभी कोई डिसीजन लेने का समय होता है तब हम हमारे बॉडी के दो पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, एक है दिल और एक है दिमाग। और दिल और दिमाग के ये कश्मकश में, दिल और दिमाग की लड़ाई में हम एक डिसीजन पे आ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो एक एग्जाम्पल है, मान लो, इमेजिन करिए कि आप एक गाड़ी चला रही है और गाड़ी चलाते वक्त सिग्नल पे आपके पास एक बच्चा आ गया भीख मांगने के लिए और वो भीख मांग रहा है। तो आपको ऐसा थोड़ी देर के लिए लगेगा कि मैं मेरे जेब से कुछ पैसे उसको दे दूं, क्योंकि आपके इमोशंस वहां काम कर रहे हैं और आप कुछ पैसे उसको दे देंगे। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए जिसमें इमेजिन करें कि आप बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में काम करते समय आपके पास कोई एक बंदा आ गया जो लोन मांग रहा है। तो आप झट से उसको लोन नहीं देंगे। आप बोलोगे कि आप आपके लास्ट 3 साल के पहले स्टेटमेंट दे दीजिए, आप सैलरी स्लिप दे दीजिए। आप मांगोगे कि आपका सिबिल स्कोर देखेंगे, फिर आप देखोगे कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड लोन से रिलेटेड उसका कैसा है और उसके बाद आप सोचोगे कि लोन देना है या नहीं है। यहाँ आप आपके दिमाग से काम लोगे, दिल से काम नहीं लोगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आप देखोगे तो दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा होती रहती है। अगर एग्जाम्पल ले लीजिए तो 2020 में कोविड के समय मार्च में मार्केट धड़ाधड़ गिर रहा था। आपका दिमाग ये कह रहा था कि आइडियली आपको बाय करना है, लेकिन दिल ये कह रहा था कि ये सही समय है, आपको बेचना है, बेच के निकलना है, क्योंकि डर हावी हो जाता है आपके दिमाग पे। और उसी समय हम सेल कर देते हैं पूरा पोर्टफोलियो और निकल जाते हैं, एसआईपी स्टॉपेज कर देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोविड के समय अगर आपने देखा होगा तो ऑलमोस्ट 12,000 पॉइंट एक महीने में मार्केट गिर गया था, 26,000 तक सेंसेक्स आ गया था। लेकिन अगर आज वहां से 2 साल के बाद देखोगे तो 26,000 से सेंसेक्स 60,000 तक आ गया है। ये जो दिल और दिमाग की लड़ाई है ये तय करती है कि हम हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में सक्सेसफुल होंगे या फेल्योर होंगे। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट कोई टेक्निकल चीज है ही नहीं। अगर आपको एक अच्छा एडवाइजर आपके साथ खड़ा है जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी तक आपके साथ रहेगा तो आप ऐसे ही वेल्थ क्रिएट कर दोगे। हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में जो भी ये दिल और दिमाग की लड़ाई है वो माइंड की वजह से होती है। माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अगर उस माइंड को हमने अनकंट्रोलेबल छोड़ दिया तो माइंड इज अवर वर्स्ट एनिमी। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा मार्केट जब धड़ाधड़ नीचे गिरता है तो आइडियली सबको पता है कि वॉरेन बफेट ने क्या कहा है कि बाय करना है। हमें भी पता है कि जब मार्केट सस्ता होता है तो खरीदने का सही समय है। लेकिन माइंड हमारे दिल को कहता है कि भाई दिल की सुन, दिमाग की मत सुन, सारा का सारा जो भी पोर्टफोलियो है बेच दे, एसआईपी स्टॉपेज कर दे। और हम हमेशा अपने माइंड की सुनते हैं और दिल की सुनते हैं और सारा पोर्टफोलियो बेच देते हैं। यही इंडियन इन्वेस्टर के साथ आज तक हुआ है। माइंड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव माइंड और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिव माइंड। ज्यादातर हम डिसीजन रिफ्लेक्सिव माइंड से ही लेते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो इमेजिन करिए रिफ्लेक्सिव माइंड क्या करता है। आप अगर रोड से जा रहे हो और बाजू में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो जाते समय आपका ध्यान नहीं है, लेकिन एक बच्चा अगर फुटबॉल को किक मारता है और अगर बॉल आपकी तरफ आ जाता है तो आप झट से उस बॉल को रोकने के लिए हाथ आपके सामने ले लेते हो। इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव माइंड। ज्यादातर समय हम रिफ्लेक्सिव माइंड का ही यूज करते हैं। और रिफ्लेक्टिव माइंड क्या होता है?
इमेजिन करिए आप समंदर के किनारे बैठे हो और समंदर में एक अराउंड 20 ऐसे जहाज है जो आप देख रहे हो जा रहे हैं। और अगर किसी ने आपको ये सवाल पूछ लिया कि आप बताइए इसमें से कौन सा जहाज है सबसे स्लो जा रहा है, तो आप झट से डिसीजन नहीं ले पाओगे। आप ध्यान से देखोगे, सोचोगे, देखने के बाद आप तय करोगे कि ये जहाज है जो सबसे स्लो जा रहा है। यहां आप आपके रिफ्लेक्टिव माइंड का यूज करोगे। और इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम रिफ्लेक्टिव माइंड का यूज करते ही नहीं है। जब भी हमें डर लगता है हम हमारे रिफ्लेक्सिव माइंड का यूज करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो सबसे फास्ट तरीका है डिसीजन लेने का। हम डिले नहीं करते, सोचते नहीं है, क्योंकि सोचने में थोड़ा सा डिले करने में तकलीफ रहती है। हम पैनिक मोड में झट से आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव माइंड का यूज ज्यादातर हम इन्वेस्टमेंट जर्नी में करते हैं और निवेश में से हम निकल जाते हैं। इससे नया साल शुरू होने वाला है, 2023 का पहला दिन है और आप सभी को पता है कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। यूएस में देखा जाए तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा पीक पे है। चाइना में कोविड केसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और यहाँ हमारा गवर्नमेंट भी सॉफ्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। यूरोप में ऑलरेडी रिसेशन है। यहाँ गलवान में हमेशा चाइना कुछ ना कुछ तो चीजें करता रहता है। एक साल के बाद हमारे इधर सेंटर इलेक्शन है। ये सब चीजें होगी और हर साल हर बार नई नई चीजें होती रहती है। लास्ट 40 सालों में हमारे मार्केट ने, देश ने ऐसी बहुत सी चीजें हैं उनका सामना किया है और अगले साल वोलेटिलिटी पीक पे होगी। मुझे ऐसा लग रहा है वोलेटिलिटी का जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा वो अगला साल होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हमेशा की तरह रिफ्लेक्सिव माइंड को यूज नहीं करना है। इस बार आपको रिफ्लेक्टिव माइंड का यूज करना है। जब भी मार्केट करेक्शन देगा तो आपको नया निवेश करना है, आपकी एसआईपी को बढ़ाना है, आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। सेंसेक्स 2030 में 2 लाख होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और ये सारी जर्नी का आप एक हिस्सेदार आपको बनना है। आपको ये जर्नी में पार्टिसिपेट करना है और मेरा ये मानना है कि ये सब चीजें आप देख पाओगे जब आप निवेशित रहोगे, आपका निवेश बढ़ाते रहोगे। आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए मेरी ओर से शुभकामना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो, आपकी वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ये साल, अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी का सही ढंग से फायदा उठाया तो। आपको सिर्फ एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत है। मेरी ओर से आप सभी को अगले आने वाले साल में इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए और अगले आने वाले साल के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।